होना चाहता था, क्योंकि हर कोई जानता था कि वो मूर्ख गधा है। अरे भागो, गधा आ गया। अभी अपनी उटपटांग बातें करके हमारा सिर खाएगा। एक दिन गधे ने एक बाघ को देखा और कहा, अरे बाघ, कहाँ जा रहे हो तुम दोस्त? अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम्हें पता है कि जंगल में सबसे बुद्धिमान कौन है? बाघ ने जवाब दिया, नहीं, मैं नहीं जानता। फिर गधे ने कहा, अरे मैं हूँ, जंगल में सबसे बुद्धिमान मैं ही हूँ। चलो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। गधे की बात पर बाघ सहमत हो गया और जवाब देने के लिए तैयार हो गया। फिर गधे ने पूछा, ये बताओ बाघ, ये घास नीले रंग का क्यों है? गधे की बात सुनकर हैरान होकर बाघ ने कहा, ये घास नीली नहीं, हरी होती है। तुम गलत बोल रहे हो। घास नीली होती है और तुम्हें मुझे बताना है कि घास नीली क्यों होती है। बाघ भी अपनी बात पर अड़ा हुआ था। दोनों के बीच में बहस होने लगी। इसके बाद दोनों ने तय किया कि वो जंगल के राजा शेर के पास जाएंगे और उससे पूछेंगे कि घास का रंग कैसा होता है। बाघ और गधा दोनों ही शेर के सामने पहुंच गए। आज तुम दोनों यहाँ पर कैसे? आखिर क्या मांझरा है? क्या हुआ बाघ? बताओ हमें। तभी गधा जोर जोर से चिल्लाते हुए बोला, महाराज, घास का रंग नीला होता है, लेकिन ये बाघ मान नहीं रहा, बहस करे जा रहा है। कृपया न्याय करें और झूठ बोलने पर इस बाघ को सजा दीजिए। शेर ने कहा कि गधा सही बोल रहा है, इसलिए बाघ को 1 साल की सजा दी जाती है। ये सुनकर बाघ और जंगल के सभी जानवर हैरान रह गए। बाघ तुरंत ही शेर के पास पहुंचा और बोला, महाराज, घास तो हरी होती है, इस बात के लिए मुझे 1 साल की सजा दे रहे हैं, आखिर क्यों? बाघ की बात सुनकर शेर ने कहा, घास तो हरी ही होती है, ये मैं भी जानता हूँ और यहाँ मौजूद बाकी सब भी। लेकिन तुम्हें सजा इस बात की दी जा रही है कि तुम्हारे जैसा बहादुर, साहसी और समझदार प्राणी गधे जैसे मूर्ख प्राणी के साथ बहस कर रहा है। ये गलत बात है। इसी बात के लिए तुम्हें मैं सजा देता हूँ। बाघ को अपनी बेवकूफी और गलती समझ में आई। ध्यान रखो कि किसी भी मूर्ख के साथ बहस नहीं करनी चाहिए। जो भी बुद्धिमान व्यक्ति है, किसी भी मूर्ख के साथ बहस नहीं करता, क्योंकि उससे उसी का नुकसान होता है। अगर हम परेशानियों से बचना चाहते हैं, तो मूर्ख व्यक्ति से दूर ही रहना चाहिए और उसके साथ बहस करके गलती नहीं करनी चाहिए। सच्चे मित्र। ये बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर से वन में 4 मित्र रहते थे, चूहा, कौवा, हिरन और कछुआ। अलग अलग प्रजाति के जीव होने के बाद भी उनमें बहुत घनिष्ठता थी। चारों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। चारों साथ साथ खेलते थे, साथ ही खाते थे, साथ ही घूमते थे, घुल मिल कर रहते थे, खूब सारी बातें करते थे। उसी वन में एक खूबसूरत सा जल का सरोवर था, जिसमें वो कछुआ रहता था। सरोवर के तट के पास ही एक बहुत बड़ा पेड़ था। उसी पेड़ पर घोंसले बनाकर कौवा रहता था। पेड़ के नीचे जमीन में बिल बनाकर चूहा रहता था और पास ही घनी झाड़ियों में हिरण का घर था। ऐसे ही मस्ती में उनके दिन कट रहे थे। एक दिन एक शिकारी ने हिरण को पकड़ने के लिए फंदा लगाया। थोड़ी ही देर में हिरण उस फंदे में फंस गया। जब अन्य दोस्तों ने हिरण की यह हालत देखी, तो वो उसे छुड़ाने का उपाय सोचने लगे। हिरण ने रोते हुए बताया कि कैसे एक जालिम शिकारी ने वहां जाल बिछाकर रखा था और दुर्भाग्यवश वो जाल नहीं देख पाया और उसमें फंस गया। हिरण ने रोते रोते कहा, वो शिकारी आता ही होगा, वो मुझे पकड़कर ले जाएगा और मेरी कहानी खत्म। मित्र कौवे, तुम चूहे और कछुए को भी मेरा अंतिम नमस्कार कह देना। तभी कौवा बोला, मित्र, तुम घबराओ नहीं, हम जान की बाजी लगाकर तुम्हें छुड़ा लेंगे।
हताश होते हुए कहा। लेकिन ऐसा कैसे कर पाओगे? वो शिकारी बहुत जालिम और शक्तिशाली है। कौवे ने अपने पंख फड़फड़ाए और अपनी योजना बताई। सुनो, मैं चूहे को लेकर आता हूँ। वो अपने पैने दांतों से जाल को आसानी से कुतर देगा। चूहे को जाल कुतर कर हिरण को मुक्त करने में अधिक देर नहीं लगी। मुक्त होते ही हिरण ने अपने मित्रों को धन्यवाद दिया। तभी कछुआ भी वहां आ पहुंचा और खुशी में शामिल हो गया। हिरण बोला, अरे दोस्त, तुम भी आ गए। मैं भाग्यशाली हूँ जो मुझे इतने सच्चे मित्र मिले हैं। चारों मित्र खूब खुश होकर उछल कूद करने लगे। इतने में ही हिरण चौंका और उसने मित्रों को चेतावनी दी। भैया, देखो वो शिकारी आ रहा है, जल्दी जल्दी छिप जाओ। चूहा फौरन पास के एक बिल में घुस गया। कौवा उड़कर पेड़ की डाल पर बैठ गया। हिरण एक ही छलांग में पास की झाड़ी में घुस गया। लेकिन कछुआ अपनी धीमी गति के कारण 2 कदम भी नहीं चल पाया और शिकारी वहां पहुंच गया। ये जाल किसने काटा? ये जानने के लिए वो पैरों के निशानों के सुराग ढूंढने के लिए इधर-उधर देख ही रहा था कि उसकी नजर रेंगते हुए कछुए पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठी। वो सोचने लगा, वाह, अब की कछुआ मेरा शिकार बनेगा। मेरे परिवार का भोजन यही बनेगा अब। उसने कछुए को उठाकर अपने थैले में डाल लिया। कौवे ने तुरंत हिरण और चूहे को बुलाकर कहा, अरे मित्रों, कछुए को शिकारी थैले में डालकर ले जा रहा है। चूहा बोला, हमें अपने मित्र की जान बचानी होगी। इससे उसे शिकारी से छुड़ाना होगा, लेकिन कैसे? इस बार हिरण ने समस्या का हल सुझाया। दोस्तों, हमें चाल चलनी होगी। मैं लंगड़ाता हुआ शिकारी के आगे से निकलूंगा। मुझे लंगड़ा समझकर वो मुझे पकड़ने के लिए कछुए वाला थैला छोड़कर मेरे पीछे जरूर भागेगा। लेकिन वो कितनी देर मेरे पीछे भाग पाएगा? मैं उसे दूर ले जाकर चकमा दे दूंगा। इस बीच चूहा भैया थैले को कुतरकर कछुए को आजाद कर देगा। यह योजना सबको अच्छी लगी। योजना के अनुसार हिरण जानबूझकर शिकारी के रास्ते में आ गया और लंगड़ाते हुए चलने लगा। शिकारी ने जैसे ही हिरण को देखा, उसका चेहरा खिल उठा और उसने कछुए वाला थैला छोड़कर हिरण के पीछे भागना शुरू कर दिया। हिरण उसे लंगड़ाने का नाटक कर घने जंगल की ओर ले गया और फिर उसे चकमा देकर कहीं ओझल हो गया। इस बीच चूहे ने अपना काम कर दिया और अपने दोस्त कछुए को वहां से छुड़ा लिया। शिकारी खुद से बहुत नाराज था कि आखिर हिरण हाथ नहीं लगा। अब कछुए से ही काम चलाना होगा। ऐसा इरादा बनाकर जब वो लौटा तो उसे थैला भी खाली मिला। उसमें छेद बना हुआ था। शिकारी मुंह लटकाकर खाली हाथ घर लौट आया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है